अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम साबित होता है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और द्वादश ज्योतिर्लिंग से जुड़े इस विशेष एपिसोड में। देश का शायद ही कोई ऐसा कोना हो जहां पर शिव की पूजा ना हो। कल्याण के देवता माने जाने वाले भगवान शंकर के तमाम शिव मंदिरों में 12 ज्योतिर्लिंग का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है और इन सभी 12 ज्योतिर्लिंग में पहला स्थान कहा जाए तो गुजरात के द्वारका स्थित सोमनाथ मंदिर का आता है। देवों के देव महादेव से जुड़े इस ज्योतिर्लिंग के बारे में मान्यता यह है कि इसकी स्थापना सबसे पहले पूजा चंद्रदेव ने अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए की थी। शिव की पूजा के लिए सबसे उत्तम और शीघ्र फलदायी माने जाने वाले महाशिवरात्रि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व आज के दिन में आपको बतलाने जा रहा हूं। सबसे पहले हम बात करें कि धार्मिक महत्वता क्या है। भगवान शिव के इस पावन धाम के बारे में मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण चंद्र देवता ने अपने जीवन से जुड़े श्राप से मुक्ति पाने के लिए किया था। पौराणिक कथा भी यही बयां करती है कि चंद्र देवता अपने ससुर यानी कि राजा दक्ष किसी बात को लेकर के नाराज हो गए। उन्हें श्राप दे दिया कि उनका प्रकाश दिन प्रतिदिन क्षीण होता चला जाएगा। इसके बाद में उन्होंने इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए सरस्वती नदी के मुहाने पर स्थित अरब सागर में स्नान करके महादेव के इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी और उनका विधि विधान से पूजन किया, जिससे प्रसन्न होकर के महादेव ने उन्हें श्राप से मुक्ति का वरदान प्रदान किया। अब चंद्रमा का नाम सोम भी है और क्योंकि चंद्रमा ने यहां पर अपने नाथ की पूजा की थी, इसलिए स्थान का नाम सोमनाथ कहा गया है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का ज्योतिषीय महत्व क्या है? जन्म कुंडली में मौजूद जो चंद्रमा है, इसके अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा और दर्शन बहुत फलदायक सिद्ध होते हैं। इस पूजा द्वारा चंद्र दोष आप समाप्त कर सकते हैं और भगवान शिव के साथ चंद्रमा का आशीर्वाद भी आपको मिल जाता है तो धन धान्य की प्राप्ति भी हो जाती है। मानसिक रोगों से मुक्ति मिल जाती है। फिर कहा जाए कि डिप्रेशन बहुत ज्यादा हावी रहता है, डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती है, तो इन सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। समुद्र तट पर स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में यह मान्यता है कि यहां पर विधि विधान से भगवान शिव का पूजन, स्मरण, मंत्र, जाप और रुद्राभिषेक किया जाए तो शिव भक्तों के सभी संकट और पाप दूर हो जाते हैं और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान सोमनाथ की साधना आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं और भगवान शिव की हमेशा उस पर कृपा बनी रहती है और उसे जीवन के सभी सुख प्राप्त हो सकते हैं। अब यहां पर है कि लाभ क्या मिल सकता है। जिन लोगों को हमेशा कोई ना कोई मानसिक चिंता या तो फिर तनाव रहती है, गहराए जाती है, डिप्रेशन की शिकार हैं, उन्हें इस महाशिवरात्रि पर देवों के देव महादेव के पहले ज्योतिर्लिंग यानी कि सोमनाथ शिवलिंग की पूजा जरूर करनी चाहिए। सोमनाथ शिवलिंग की पूजा का ना सिर्फ धार्मिक बल्कि ज्योतिषीय महत्व है कि जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा नीच राशि में हो, अस्त हो, कष्ट का कारण बन रहा हो, उन्हें चंद्रदोष दूर करने के लिए महाशिवरात्रि के प्रदोष काल में सफेद वस्त्र पहन करके विशेष रूप से सोमनाथ शिवलिंग की साधना करनी चाहिए। अब समझ सकता हूं कि आप सभी परिवारजन एक साथ में सोमनाथ तो पहुंच नहीं सकते, तो ऐसे में महाशिवरात्रि के समय में अपने घर पर सफेद वस्त्र पहन करके जिस जगह पर बैठ करके आप पूजा करें उस जगह को साफ करके फिर ध्यान कर सकते हैं। यहां पर सफेद मिठाई का आपको भोग लगाना होगा और सोमनाथ शिवलिंग को लेकर के यह मान्यता बताई जाती है, जताई जाती है कि जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में इस पावन ज्योतिर्लिंग की विधि विधान से पूजा कर ले, उसकी आंखों से जुड़े कष्ट और रोग भी दूर हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि किस राशि के लिए पूजनीय है। तो मेष राशि यानी कि 12 राशियों में से प्रथम राशि मेष, उनके लिए पूजनीय सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। जिनका जन्म मेष राशि में हुआ हो, उन्हें महाशिवरात्रि के दिन सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा अवश्य करनी चाहिए और इस दिन सोमनाथ का दर्शन और पूजन करना कठिन हो, वो अपने पास के शिव मंदिर में जाकर के सोमनाथ का ध्यान करते हुए दूध से शिव को स्नान करा करके और स्नान के बाद शिवजी को शमी के फूल और पत्तियां चढ़ा करके इसका लाभ उठा सकते हैं। ऐसे में एक और बात का ध्यान रखें कि जब आप दूध
उनके ऊपर अभिषेक करते हैं तो एक मंत्र है जो आपकी राशि को जपना है। वो है रीम, HREEM, रीम, ओम नमः शिवाय रीम। इस मंत्र का 108 बार आपको जप करते हुए अभिषेक करना है। छात्र जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, इस विधि से पूजा करने से आपके शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली बाधाएं हो वो दूर हो सकती हैं। गृहस्थ जीवन वालों को सुख शांति प्रदान होती है और जो लोग अपना घर बनाने का सपना संजो बैठे हैं उनके प्रयास में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, क्योंकि आप में से कई लोग ये जानना चाहते थे कि ज्योतिर्लिंग जो है उसका महत्व क्या है हमारी जिंदगी में, कौन सी राशि वाले के लिए कौन से ज्योतिर्लिंग पूजनीय है और वहीं पर लाभ क्या मिलता है, उसकी कथा क्या है, उसकी कहानी क्या है पीछे की। तो ये सभी चीजें लगातार कमेंट्स में आ रही थी काफी समय से, तो अब इन सभी ज्योतिर्लिंग पर मैं आपको लगातार एपिसोड्स बना करके दूंगा ताकि आपकी ये जो कंफ्यूजन है, ये कहें कि एक इंटरेस्ट है, वो पूरा हो सके, आपको सही और स्पष्ट जानकारी मिल सके। यहां पे कोई मिर्च मसाला लगा करके कहानी बताने का काम नहीं है, यहां पे कोई भी तरीके से आपको गलत राह पर भेजने का काम नहीं है। बस इतना सा है जो है स्पष्ट है और आपको बताना है। आशा करता हूं ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा और हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम, हर हर महादेव एवं जय हिंद।